नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। ये दरअसल हुआ क्या है, आप लोग बहुत टाइम से इस चीज़ को सुन रहे होंगे कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में वहाँ पर जो टेररिस्ट बेस्ड है, वहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है। इस तरीके के इल्ज़ाम इंडिया पे लग रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान डायरेक्टली ये नहीं कहता कि ये जो लोग हैं ये टेररिस्ट है जिनको इंडिया मार मार रहा है, लेकिन ये कहता है कि इंडिया जो है वो कुछ लोगों को टारगेट किलिंग कर रहा है हमारे यहाँ पर। और इंडिया पे और भी इस तरीके के इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है और हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारी जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें इंटरफियर कर रहा है। इस तरीके की बातें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, अक्सर इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। नाउ अब अगर आप लोग देखो ना तो यही चीज़ एक बार फिर से रिपीट की गई है द गार्जियन द्वारा। हाल में क्या हुआ कि द गार्जियन ने एक आप लोग कह सकते हो आर्टिकल इसको लेके पब्लिश किया, जिसमें यही कहा गया कि इंडिया जो है वो 20 से ज़्यादा ऐसी किलिंग कर चुका है पाकिस्तान में 2020 से लेकर अब तक। द गार्जियन ये कहता है। और ये चीज़ द गार्जियन का जो आर्टिकल, ये अगर आप लोग देखो तो शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरा आर्टिकल पब्लिश किया गया है, ये पब्लिश किया गया है इंडिया के ही एक आप लोग कह सकते हो इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है उसके उससे बातचीत के बाद। तो इस तरीके की बातें इसमें की गई है ना। अब अगर आप लोग देखो ना तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें कई ऐसे टेररिस्ट के नाम भी बताए गए हैं, उनके बाकायदा आप लोग कह सकते हो जो प्लानिंग की थी इंडिया ने, जैसा कि इनका कहना है कि इंडिया ने ये ऐसे प्लानिंग करके इस टेररिस्ट को मारा है, ये सब भी इसमें बताया गया। ये भी हम लोग थोड़ा बहुत आगे देखेंगे। लेकिन उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये बताई गई है कि 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था ना, उसके बाद इंडिया ने ये प्लानिंग की थी कि हम लोग ऐसा करेंगे। और इस चीज़ की इंस्पिरेशन जो है वो ली गई थी मोसाद से। मोसाद आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बढ़िया दुनिया की आप लोग कह सकते हो इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। और मोसाद हो गया, केजीबी हो गया, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई उसको केजीबी कहते हैं, तो वो हो गया। या फिर आप लोग कह सकते हो कि हाल में जो जमाल खशोगी का केस हुआ था ना, आई होप आप लोग जानते हो कि जमाल खशोगी एक रिपोर्टर था जिसको सऊदी के ऐसे बताया जाता है कि एजेंट्स ने या आप लोग कह सकते हो कि किलर्स ने टर्की में सऊदी की जो एम्बेसी है उसमें मार डाला था। तो इस तरीके की चीज़ों से इंस्पिरेशन लिया गया है। और इस रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा गया है कि जमाल खशोगी का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इंडिया में एक बहुत ही हाई लेवल पे मीटिंग हुई, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर का भी नाम इसमें मेंशन है, उस लेवल पे मीटिंग हुई। और उसके बाद आप लोग कह सकते हो कि ये प्लानिंग किया गया, ये इससे इंस्पिरेशन लिया गया कि जब सऊदी ऐसा कर सकता है, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा कर रही है, तो हमको भी ये करना चाहिए। यही चीज़ इफेक्टिव है। जो भी टेररिस्ट पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया के खिलाफ उल्टा सीधा आप लोग कह सकते हो प्लानिंग कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए। तो ये बेसिकली पूरी न्यूज़ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनका हवाला देते हुए द गार्जियन का ये कहना है कि 2020 से लेकर अब तक 20 ऐसे किलिंग्स में इंडिया इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो हो चुका है। हालांकि अभी इसके कोई प्रूफ नहीं है, पाकिस्तान ऐसा करता है। और द गार्जियन जो है वो भी एक ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर है, तो इसने जैसे कि मैंने आप लोग को बताया एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का का हवाला देते हुए इसने ये क्लेम किया। कौन ये ऑफिसर है, क्या ये करता है, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ये चीज़ पूरा जो है वो निकल के आई है। नाउ अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो एक टेररिस्ट का नाम भी इसमें यहाँ पर बताया गया है जिसका नाम है जाहिद अखुंडी। और इसको जाहूर मिस्त्री नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में ये बताया गया है कि एक रॉ का जो हैंडलर थी, लड़की थी वो, और उसने इसको मैसेज करना शुरू किया। इससे पूछा कि आप जाहिद हो या आप जाहूर हो, जो भी ये चीज़ है। उसने ये बताया कि मैं न्यूयॉर्क पोस्ट जो है उसकी एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे ये सब मैसेज देखो। और उसके बाद फिर जो ये जाहिद था ना, इसने ये मैसेज कर दिया उसको कि आप मेरे को ये सब चीज़ क्यों बता रही हो, मेरे को मैसेज क्यों कर रही हो। तो इससे आइडेंटिटी उस पर्सन की क्लियर हो गई, जो कि टास्क इस हैंडलर को, रॉ पे हैंडलर को मिला था कि खाली आइडेंटिटी क्लियर करना है, उसकी जो भी मोशंस वगैरह है उसको ट्रैक करना है, कहाँ वो जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये काम इसने इससे कर दिया। और फिर मार्च 2022 में आप लोग कह सकते हो आखिर ये जो जाहिद था इसको पता चली गया क्यों ये लड़की इसको मैसेज कर रही थी। तो ये सब चीज़ इसमें बताया गया। और भी अगर आप लोग देखो ना तो एक दो टेररिस्ट और हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इन सब के अलावा अगर आप लोग देखो तो अभी हाल में इस आर्टिकल के बाद द गार्जियन ने एक और आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें उसने ये कह दिया कि जो इंडिया है उसने फाइनली ये मान लिया है कि हाँ, हम लोग ने ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है ये कराई है। हालांकि ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। क्यों इसने ये आर्टिकल पब्लिश किया और क्यों ये गलत है ये मैं बताता हूँ आप लोग को। दरअसल हुआ क्या ना कि
इस आर्टिकल के बाद राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया, तो और उस इंटरव्यू में इस चीज़ के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में पूछा गया। तो इसमें जो राजनाथ सिंह जी हैं उनने ये कह दिया कि इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है, कोई भी पर्सन चाहे वो पाकिस्तान में बेस्ड क्यों ना हो, वो इंडिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। पाकिस्तान से भी जो इंडिया के अगेंस्ट में इलीगल काम मतलब इमोरल काम करेगा, इंडिया को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, हम लोग उसको घर में घुस के मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, इस तरीके की बातें ये करता है। तो उसी का हवाला देते हुए द गार्जियन जो है उसने ये कह दिया कि हाँ हाँ देखो अब इंडिया ने भी मान लिया इस चीज़ को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के हाल में सीनियर ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि ये जो पूरी न्यूज़ है, द गार्जियन का जो ये पूरा आर्टिकल है, ये फॉल्स है और फैब्रिकेटेड है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कुछ और चीज़ें इस आर्टिकल में, पूरा जो सबसे पहला आर्टिकल है द गार्जियन, उसमें बताई गई है। उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ ना, उसके बाद इंडिया ने ठाना कि नहीं हमें भी कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर इस चीज़ की प्लानिंग शुरू की गई। और उसके बाद जो यूएई है, यूएई का नाम यहाँ पर आया है। यूएई में इंडिया ने अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा है, जिसको ये लोग कहते हैं स्लीपर सेल्स जो है वो बना रखा है। 2 साल की मेहनत में इंडिया ने पूरा यूएई हो गया, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, इसमें अपने नेटवर्क्स बना रखे हैं, अपने स्लीपर सेल्स जो हैं उनको प्लांट कर रखे हैं, और उसके बाद फिर इंडिया ने इस तरीके के एक्शन लेना शुरू किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो इसी तरीके के इल्ज़ाम आप लोग जानते होंगे इंडिया पे लगे हैं अभी हाल में कनाडा की तरफ से, यूएसए की तरफ से। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कनाडा को लेके, कनाडा ने जो निज्जर की किलिंग है उसको लेके जो इल्ज़ाम लगाया था इंडिया पे। तो कहने का मतलब ये है, देखो कोई भी चीज़ सेपरेटेड नहीं है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है कि कनाडा जो है उस वो अलग खेल रहा है, पाकिस्तान जो है वो अलग खेल रहा है, यूएसए जो है वो अलग खेल रहा है, द गार्जियन जो है ये अलग खेल रहा है। ये सब कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो ना, तो एक बड़ी प्लानिंग का जो आप लोग कह सकते हो वो नतीजा है, वो होता हुआ दिख रहा है। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब कंट्री अगर आप लोग देखो ना तो कहलाती है 5 कंट्री। ये एंग्लो सेक्शन कंट्रीज हैं। यहाँ पर पास्ट में कभी ना कभी ब्रिटेन जो है उसने राज किया। तो ये लोग हमेशा आप लोग कह सकते हो कि यूनाइटेड रहती हैं और हर मुद्दे पे साथ में खड़ी रहती हैं। इस समय इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है इंडिया पे प्रेशर बनाना। क्यों इंडिया पे प्रेशर बनाना? क्योंकि इंडिया राइज कर रहा है, इंडिया उस तरीके से प्ले नहीं कर रहा है जैसे ये लोग चाहते थे। इंडिया चाहते थे कि इंडिया रशिया का साथ छोड़ दे, इंडिया चाइना के खिलाफ हो जाए, पूरी तरीके से चाइना लड़ बैठे। तो इस सब चीज़ों में इनकी तरफ से इंडिया आप लोग कह सकते हो नहीं प्ले कर रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने में ये सब कंट्रीज जो हैं ये मिल के काम कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब भी इंडिया के खिलाफ कोई काम होगा तो पाकिस्तान का भी अपना उसमें इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जाग जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग देखो तो पाकिस्तान का भी नाम यहाँ पर आ रहा है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो किलिंग्स हैं, ये जो पाकिस्तान में किलिंग्स हुई है, चाहे कनाडा में किलिंग्स हुई है, इसमें रॉ का इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है या नहीं, ये पूरी तरीके से मैं छोड़ूंगा आप पे। आप जरूर बताइएगा इसके बारे में आपको क्या लगता है। और इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूँगा खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।